हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 इश्यू ऑफ कंपनी शेयर्स जो है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 14 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैं ये सब मैंने अपलोड करना भूल गई थी, मिस आउट हो गया था, तो अभी स्टूडेंट्स ने इन्फॉर्म किया कि मिस आप लोगों ने जो है इलस्ट्रेशन नंबर 14 सॉल्व कर नहीं डाला है, तो मैं आप लोगों को आज इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देती हूँ। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, नॉलेज के लिए, कि जो चैप्टर नंबर 8 है उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड इलस्ट्रेशन सारे के सारे ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। खाली ये मिस आउट हो गया था ये क्वेश्चन, तो ये सॉल्व कर अभी लगा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि इसका बेनिफिट सब स्टूडेंट्स ले सके, उठा सके। अकेले अपने तक ही आंसर को सीमित नहीं रखना है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, जहां पर 4 फीचर को लेकर भी ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 14 में हमें बोला है कि भाई प्रीति कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशंस के लिए उन्होंने इनविटेशन दिया कि भाई 50,000 तक एप्लीकेशन हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। मतलब हम 50,000 तक की इश्यू करने के लिए तैयार है शेयर्स, ₹100 ईच एट पार। और यहाँ पर जो शेयर की वैल्यू है वो भी एट पार है, मतलब फेस वैल्यू, एंड उसका जो इशू प्राइस है वो सेम है। यहाँ पर प्रीमियम वगैरह पे इशू नहीं हो रहा है, ना ही डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। 50,000 इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के लिए इनविटेशन दिया है कंपनी ने, बोला है आ जाओ, बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं कि चलो आइए आप अप्लाई कीजिए, एप्लीकेशंस दीजिए शेयर्स के लिए। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन जो यहाँ पर प्राइस है ₹100, जो उसको किस तरीके से डिवाइड किया है, कंपनी ने डिमांड की है कि ऑन एप्लीकेशन ₹30 दे दीजिए आप हमें, ऑन अलॉटमेंट के टाइम पर, मतलब जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप लोगों को शेयर्स, आप लोगों के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तब उस समय पर आपको ₹40 दे देना है कंपनी को। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट है कंपनी ने ₹30 मांगा है, तो 30, 40 एंड 30 ये कंबाइनली आपका ₹100 कवर अप हो जाता है। अब आगे और भी हमें इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, बोला है कि अभी यहाँ पे इसका मतलब दो एंट्री तो आनी इनकी कंफर्म है। दो एंट्री आएगी, ड्यू की एंट्री आएगी, फिर बैंक में पैसा आएगा उसकी एंट्री आएगी, एप्लीकेशन के टाइम पे बैंक में पैसा आ गया, फिर ट्रांसफर की एंट्री करनी है हमें, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर बोला कि द पब्लिक अप्लाइड फॉर 35,000 शेयर्स, पब्लिक ने खाली 35,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मतलब यहाँ पर अंडर सब्सक्रिप्शन। कंपनी 50,000 देने के लिए तैयार है, कंपनी ने 35,000 के मतलब पब्लिक ने 35,000 की ही डिमांड की है। तो मतलब इस केस में ऑल दीज वर अलॉटेड, सारे के सारे जो शेयर्स है वो अलॉट कर दिए गए, 35,000 के 35,000, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी एक्सेस शेयर्स थे, तो उन्होंने किसी के भी इश्यू को रोका नहीं और सबको इश्यू कर दिया, सबको अलॉट कर दिया। नाउ ऑल मनी ड्यू, जितना भी पैसा बाकी था, ड्यू था, वर कलेक्टेड विथ एन एक्सेप्शन, कलेक्शन हो गया, सारे पैसे का कलेक्शन हो गया, खाली क्या बाकी रह गया, एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर बोला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4,000 शेयर्स, 4,000 शेयर पर, जिसके पास 4,000 शेयर्स थे, जिनके पास भी है, एक बंदे के पास हो सकता है, सिंगल बंदे के पास हो सकता है, 4 जन के पास मिलाकर 4,000 हो सकते हैं, उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं। कंपनी ने ये कंसिडर कर लिया कि भाई 4,000 जो शेयर्स है उस पे है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, 4,000, तो मतलब यहाँ पर दीज शेयर्स व फोरफिटेड, तो इन शेयर्स को जो है फोरफिट किया गया, मतलब इनकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल की गई, एंड साथ ही यहाँ पे कंपनी ने री इश्यू भी किया है। कंपनी ने फोरफिट कर दिए शेयर्स, और उसके बाद में उन शेयर्स को फोरफिट करने पे कंपनी क्या करती है, जितना भी रिसीव्ड हो गया अमाउंट वो वापस रिफंड नहीं करती है। जिन लोगों ने, जिनके पास 4,000 शेयर्स थे, जिन्होंने पैसा नहीं दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, उनको वापस रिटर्न में पैसा नहीं मिलने वाला है। इसलिए 4 फीचर के टाइम पर क्या होता है कि जो पैसा कलेक्ट हुआ रहता है वो 4 फीचर स्पेशल अकाउंट में इनकी मेंबरशिप कैंसिल करती है, उस अकाउंट में चला जाता है वो पैसा। तो 4 फीचर वाली एंट्री तो यहाँ पे आने वाली है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऑल द फोरफिटेड शेयर्स, मतलब कितने शेयर्स यहाँ पे फोरफिट हुए, 4,000 शेयर्स, तो 4,000 शेयर्स को वर री इशूड, कंपनी ने री इशू किया। कंपनी के जो डायरेक्टर्स है उन्होंने 80 रुपए में, सॉरी एट ₹80 पर शेयर के हिसाब से री इशू किया। शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹100, लेकिन री इशू के टाइम पे उसने 80 रुपए में री इशू किया। तो इसको भी हमें एडजस्ट करना होगा।
कि मैं जो इनका 20 रुपया जो कम कंपनी डिमांड कर रही है उसको हम शेयर फोरफीचर अकाउंट में दिखाएंगे। तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस काफ़ी डीपली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ध्यान से आपको स्टार्टिंग से अभी जब आप सुन रहे हो लास्ट तक है ना एक्सप्लेनेशन समझना है, लिखना है कॉन्सेप्ट्स को, ताकि कोई आपको डाउट नहीं आए। बाद में आप मुझे टेक्स्ट बॉक्स में लिखकर बोलेंगे मैं ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, तो टेक्स्ट बॉक्स में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसीलिए बेटर है मेरा एक्सप्लेनेशन ऑलवेज जो है डीप में होता है। वो मेरा एम डीप में एक्सप्लेन करने का इसीलिए रहता है कि भाई सबको अच्छे से समझ में आ जाए, किसी भी कंडीशन में कोई भी डाउट ना रहे, उसीलिए मैं एकदम डीपली एक्सप्लेन करती हूँ। तो लेट अस स्टार्ट। पहले मैं आप लोगों को इसकी जो अमाउंट को जो कैलकुलेट हमें करना है उसको हम दिखा देती हूँ कि कैसे आप इसकी कैलकुलेशन जो है तैयार कर सकते हो, अमाउंट की भी कैसा कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ हमको दिखाना है। तो एक वर्किंग नोट हो जाती है तो काफ़ी आसान होता है, सम्स को सॉल्व करने में भी आसानी लगती है। और आगे जब फ्यूचर में जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उस कंटेंट को आसानी से समझ जाते हैं कि भाई कैसे कैसे बाइफर्केशन हुआ है, कैसे कैसे कंपनी ने कब कब कितने कितनी अमाउंट की डिमांड की है। तो वो ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर 100 रुपये का शेयर है। वर्किंग नोट, वैसे बता दूं वर्किंग नोट आप लोगों को एग्जाम में जो है यूजुअली पूछते नहीं है, ये हम हमारे कन्वीनियंस के लिए करते हैं। ₹100 का शेयर है, ठीक है। अब ये जो शेयर है यहाँ पर कंपनी ने कितना इशू किया, तो इशूड नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी की तरफ से था, इशूड नंबर ऑफ शेयर्स, वो कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए। डिमांड कितने की आई, एप्लीकेशंस कितने के रिसीव हुए, 35,000 की। तो 15,000 जो है कंपनी के पास एक्सेस अंडर सब्सक्राइब्ड रह गए, अंडर सब्सक्राइब्ड, पब्लिक ने डिमांड ही नहीं की। अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, तो जितना शेयर्स कंपनी ने इशू किया था लेकिन जितने की डिमांड आई, पूरे अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जितनी एप्लीकेशन आई है उन सबको है ना शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, सबको अलॉट हो जाते हैं। तो हाँ, हम यहाँ पे जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है उसी नंबर ऑफ शेयर्स में उसी को लेने वाले हैं। तो ऑन एप्लीकेशन कंपनी ने कितना डिमांड किया, ऑन एप्लीकेशन 2 एंट्री बनेगी इसकी भी। ऑन एप्लीकेशन ₹30 मांगा कंपनी ने, तो 30 को मल्टीप्लाई बाय 35,000 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमाउंट आने वाला है वो हमारा 10,50,000 आ जाएगा, क्योंकि 4 zeros तो लिख लोगे एज इट इज, और 35 3 करेंगे तो 105, तो 10,50,000। तो ये जो 10,50,000 है बैंक में, पहले बैंक में पैसा आ गया करके एक एंट्री दिखाने वाले हम, और बाद में इस पैसे को हम ट्रांसफर करने वाले हैं, तो ट्रांसफर की एंट्री हमें दिखानी है, ट्रांसफर वाली एंट्री। तो 2 एंट्री बनेगी इससे। फिर 2 जर्नल एंट्री। दूसरा ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के समय पर मतलब जब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर्स, किस किस को मिलने वाले, भाई यहाँ पर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है तो सबको मिलेगा, सबको रिसीव होने वाला है। तो 40 रुपीज जो है वो कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पे डिमांड की, तो मल्टीप्लाई बाय 35,000 करेंगे शेयर्स, 35,000 शेयर्स है ये। यहाँ पर 4 0 एज इट इज लिख लिया, उसके बाद में 35 4 जो है 140, यहाँ पे 14 lakhs रिसीव होगा। तो इसकी 2 एंट्री बनेगी। पहले तो हमें ड्यू की एंट्री दिखाने हैं, खाली एप्लीकेशन के टाइम पे पहले बैंक में पैसा आ जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर कर हम दिखाते हैं, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कर कर दिखाया जाता है। पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में उसे ट्रांसफर करते हैं, हम पैसे को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। देन सेकेंड, यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे बाद में बैंक में पैसा आता है, कंपनी क्या करती है, याद दिलाती है, भाई आप लोगों को अलॉट हो गए हैं तो अभी अलॉटमेंट का पैसा दे दो। तो पहले ड्यू की एंट्री आती है और फिर बैंक में पैसा आता है, इसीलिए फर्स्ट एंट्री ड्यू की और सेकंड बैंक में पैसा। थर्ड यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंबाइन है ये। इस दौरान ₹30 कंपनी ने डिमांड की है,
एट पार इशू हुआ है शेयर, मल्टीप्लाई बाय 35,000 करेंगे। यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया है तो अमाउंट सेम लिख लो, 10,50,000। अब यहाँ पे पहला जो ड्यू की एंट्री आएगी उस वक्त कंपनी को पता नहीं था कि कौन बंदा देगा कौन नहीं देगा। यहाँ पर कौन देने वाला है कौन नहीं देने वाला है नहीं पता था। एक्सेप्शन का तो पता बाद में चला कि देने के लिए तैयार नहीं है। सबने पैसा दे दिया 4,000, तो यहाँ पर ड्यू के समय पर तो हम 10,50,000 की एंट्री दिखाने वाले हैं बैंक में, लेकिन हमारे पास खाली 4,000 जो है 4,000 शेयर्स पे पैसा नहीं आएगा। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो है 1,20,000 रुपया हमें नहीं मिलने वाला है, तो वो माइनस कर कर बैंक में पैसा आने वाला है, क्योंकि 4,000 तो रिसीव नहीं होगा ना भाई। 10,50,000 में से माइनस होगा जो रिसीव नहीं हो रहा है 4,000 शेयर्स पे मल्टीप्लाई बाय 30, तो 10,50,000 में से 1,20,000 माइनस करोगे। एक बार अमाउंट कैलकुलेट कर कर हो गया फिर काफ़ी आसान हो जाता है। तो हमारे पास जो अमाउंट आता है वो 9,30,000। तो ये जो रिसीव नहीं होने वाला है वो कहाँ जाएगा, तो वो अनरिसीव्ड जो पैसा है, तो हमें यहाँ पर बोला कंपनी करने कि भाई है ना फोरफिट कर दिए गए। फोरफीचर कर देना मतलब उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर देना। तो उसकी ट्रांजेक्शन सारी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। काफ़ी आसान चैप्टर, एक बार इसका प्रोसीजर समझ में आ जाता है तो बार बार जो जर्नल एंट्री है वो तो सेम ही रहती है, खाली अमाउंट की कैलकुलेशन आपको करना सीखना है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन की दोनों एंट्री, बैंक वाली एंड ट्रांसफर वाली, तो पहली जो एंट्री आएगी वो बैंक वाली आएगी। यहाँ पर हमारे पास डेट नहीं है, डेट नहीं होती, हम जस्ट सीरियल नंबर के हिसाब से इसको डालते जाते हैं डेट के कॉलम में। पेज नंबर 332 पे दिया हुआ है ये सोल्यूशन, तो लेकिन एक्सप्लेनेशन होता मिल जाता है तो चीज़ें आसान लगती है। अपने आप से समझने जाओगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, कॉन्सेप्ट्स भी उतने क्लियर नहीं होंगे, राइट, कुछ ना कहीं डाउट रह जाता है, इसीलिए तो एक्सप्लेनेशन देना जरूरी हो जाता है, इलस्ट्रेशन सम्स के भी देना जरूरी हो जाता है। जब बच्चे करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें मोटिवेशन मिलता है ना। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है 10,50,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अलग अलग अकाउंट ओपन किया जाता है। एप्लीकेशन का पैसा एप्लीकेशन अकाउंट में पहले दिखाते हैं हम 10,50,000। नरेशन में लिखने के टाइम पे क्या लिखेंगे, बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन 35,000 इक्विटी शेयर्स at the rate of ₹30 per share received, per share received। सेकेंड जो एंट्री आएगी जर्नल एंट्री, ये जो पैसा है ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल बैलेंस को इंक्रीज किया जाएगा और शेयर एप्लीकेशन जो अकाउंट से निकल जाएगा, इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को अब हम डेबिट करेंगे। पहले हमने शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट किया था, अब इसको डेबिट कर देंगे तो इस यहाँ से पैसा निकल जाएगा। इसका इफेक्ट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं हम शेयर कैपिटल अकाउंट में, कंपनी इसको कैपिटल में ऐड करने वाले हैं भाई, कैपिटल इंक्रीज होगा कंपनी का इससे। 10,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं 10,50,000। नरेशन में क्या लिखेंगे, बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए ही तो कंपनी इशू करी है मार्केट में शेयर्स, इसलिए कैपिटल इंक्रीज होना ही चाहिए एक बार पैसा हाथ में आने के बाद में। नाउ थर्ड जो जर्नल एंट्री यहाँ पर होगी वो आ जाएगी अलॉटमेंट को लेकर। हमने यहाँ पर बाइफर्केशन रखा है ड्यू की एंट्री। तो ड्यू की एंट्री के समय पर क्या करते हैं हम, ड्यू की जब एंट्री होती है तो उस समय पे ये जो एक्चुअल में ये जो एप्लीकेशन वाला जो सेकेंड एंट्री है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसके जगह पे हम अलॉटमेंट लिख देते हैं, इसको ड्यू की एंट्री बोलते हैं। अलॉटमेंट के समय पर पहले हमने ना रिमाइंडर दिया कि भाई आपको अलॉट हो गया, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने अमाउंट से, तो 14 लाख है अलॉटमेंट का, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 14 लाख। नरेशन में बेइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट money on 35,000 equity shares at the rate of ₹40 पर शेयर ड्यू। ये ड्यू की एंट्री है। रिमाइंडर भेजा कंपनी ने कि चलो आप लोगों को अलॉट कर दिए गए हैं शेयर्स, अभी आप अलॉटमेंट का पैसा हमें दे दो। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं। हम क्वेश्चन में बोला है कि भाई अलॉटमेंट का पैसा पूरा रिसीव हो गया, तो मतलब हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट 14 लाख। जब भी बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट में लिखते हैं जर्नल एंट्री के समय पर, टू, क्योंकि बैंक बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। बैंक में बैलेंस होना, आपके बैंक में पैसा है तो वो आपका डेबिट बैलेंस हुआ, टू ये बैंकर के लिए, तो ये जो बैंक वालों के लिए तो ये एक्सपेंडिचर हो गया भाई, आप लोगों का एक्सपेंस एक तरीके से बैंक के ऊपर भार है, इसलिए वो डेबिट में लिख देते। बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर किस चीज का पैसा आया है, किसके अगेंस्ट है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे 14 लाख। नरेशन में लिख देंगे बिंग इक्विटी शेयर allotment money on 35,000 equity shares at the rate of ₹40 per share received। ये रिसीव हो गया है कंपनी को। नाउ फिफ्थ एंट्री ड्यू की आएगी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हमारे देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंट्री होगी, अभी हमारे फिफ्थ एंट्री पे ड्यू की एंट्री आएगी। पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ड्यू की एंट्री, तो हम लिखेंगे यहां पर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ड्यू की एंट्री दे रहे हैं 10,50,000 है 30 रुपये के हिसाब से। अमाउंट का कैलकुलेशन बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी
शेयर कैपिटल अकाउंट 10,50,000 ड्यू के समय पर, मतलब कंपनी ने जब रिमाइंडर दिया कि भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दो, आपका बाकी है, तो उस समय पे कंपनी को पता नहीं था कि भाई कौन देने वाला है कौन नहीं देने वाला है, इसीलिए कंपनी पूरा का पूरा फुल 35,000 इक्विटी शेयर पे ड्यू का एंट्री पास कर देगी। तो बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल call on 35,000 equity shares at the rate of ₹30 due। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर हमें बोला है भाई कि 4,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिल रहा, एक्सेप्शन ऑफ, मतलब एक्सेप्ट 4,000 शेयर्स, बाकी सारा रिसीव हो गया। तो उसका भी अमाउंट का मैं आप लोगों को बता चुकी थी, फिर भी यहाँ पर फिर से आप लोगों को इसके अमाउंट की एंट्री, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई बैंक में जो पैसा है वो खाली 9,30,000 आएगा। क्यों? क्योंकि 4,000 इक्विटी शेयर्स का पैसा नहीं मिला, मतलब 4,000 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो 1,20,000 रिसीव नहीं हुआ, तो 10,50,000 में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो 9,30,000 रुपया बैंक में आएगा। तो पहले बैंक में जो पैसा आया वो दिखा दो। यहाँ पे आपको एरियर करके दिखाने की जरूरत नहीं है, कॉलिन एरियर करके, क्योंकि यहाँ पे फोरफीट हो रहा है। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक, सीधा फोरफीट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ लिखते हैं 9,30,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 9,30,000। नरेशन में लिख देंगे बिंग 35,000 पे मिलना चाहिए, लेकिन खाली 31,000 पे मिला, इसका मतलब 4,000 शेयर्स पे नहीं मिला। तो बिंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 31,000 पे ही मिला, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹30 पर शेयर रिसीव्ड। अब जो 7th एंट्री है वो आ जाएगी फोर फीचर की एंट्री। फोर फीचर 7th एंट्री हमें फोर फीचर, क्या बोला, डायरेक्ट बोल दिया ना, दीज वर फोरफिटेड, डायरेक्ट फोरफिटेड बोल दिया, उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी भाई, कॉल इन एडियर करके रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो इस फोरफिट करने की बात हो गई डायरेक्टली। तो फोरफिट के समय पे क्या करते हैं कि हमने क्या किया था, ये जो 4,000 शेयर्स है राइट, तो उनका एप्लीकेशन का पैसा जो था वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में गया था। एप्लीकेशन का इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने दिखाया है 4,000 का, इसमें इंक्लूडेड है 4,000 शेयर्स का भी। देन यहाँ पर जो अलॉटमेंट का है वो भी शेयर कैपिटल में इंक्लूडेड है 4,000 शेयर्स पर। फिर आपका जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसका भी शेयर कैपिटल में इंक्लूडेड है 4,000 शेयर्स पर। तो मतलब आपका जो है 100 रुपये के हिसाब से आपका 4,000 शेयर का ऑलरेडी इक्विटी शेयर कैपिटल में इंक्लूडेड है। तो वो इंक्लूडेड जब इक्विटी शेयर कैपिटल में हम उसको दिखाते हैं तो हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं, क्रेडिट कर दिया हमने कैपिटल अकाउंट में, ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया उस अमाउंट को, लेकिन हमको तो बाद में तो रिसीव नहीं हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय पर, और ये शेयर्स भी अब फोर फीचर हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, 4,000 शेयर का जो पैसा है वो हमें इक्विटी शेयर कैपिटल का जो क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट कर देना है, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए, क्योंकि मेंबरशिप कैंसिल हो गई है।
इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं। अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो ऑलरेडी एडेड है, ऑलरेडी यहाँ पर हम ऐड कर चुके हैं, तो उसको हम क्रेडिट में लिखे थे, तो अब इसको क्रेडिट से डेबिट कर रहे हैं ताकि इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 40,000, यहाँ पे 4 लाख, सॉरी 4 लाख यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इसमें से कितना पेड है और कितना अनपेड है, तो जो ऑलरेडी रिसीव हो चुका था, मतलब जो रिसीव्ड है उसको हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में दिखाते हैं, और जो अनरिसीव्ड है उसको हम, उसका इफेक्ट हम दिखाएंगे टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी, यहां पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल तो ये जो पैसा है ये अनरिसीव्ड 4000 मल्टीप्लाई बाय हमें 30 रुपीज रिसीव नहीं हुआ था, अनरिसीव्ड अमाउंट को हम, इसका इफेक्ट अब कैंसिल कर रहे हैं हम शेयर कैपिटल से, राइट। तो हमें इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट करना होगा। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो 1,20,000 हो गया, और बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है ये हमें नहीं रिसीव हुआ, अनरिसीव्ड। जो रिसीव्ड हुआ है उसको हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में दिखा देंगे। स्पेशल अकाउंट बनाया जाता है फॉरफीचर के समय पर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना, तो 4 लाख माइनस कर कर भी आप निकाल सकते हो। 1,20,000 माइनस किया तो 2,80,000 ये ऑलरेडी रिसीव्ड हुआ था। ये जो पैसा है, मतलब 4,000 पे हमको 70 रुपया तो रिसीव हुआ था, ₹70 रिसीव्ड हुआ था। तो ये जो रिसीव्ड हुआ था कंपनी रिफंड नहीं करती है, रिमेंबर। मेंबरशिप कैंसिल कर देगी तो स्पेशल अकाउंट बनाया शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और उसमें क्रेडिट कर देगी कंपनी, ये पैसा रिटर्न नहीं देती है। उनकी गलती है, उन्होंने पैसा नहीं दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, कंपनी का फॉल्ट नहीं है। बाय द रूल कंपनी रिटर्न नहीं करेगी। अगर कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉट नहीं कर सकती है तो रिफंड करती है। अगर मेंबर ने नहीं दिया एक बार मेंबरशिप लेने के बाद में, तो उसका पैसा रिटर्न नहीं होता है, रिफंड नहीं होता है। कंपनी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल देगी तो ये पैसा शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट हो गया। और कंपनी ने क्या कहा कि कंपनी ने शेयर्स को रीइश्यू किया है। यहाँ पर नरेशन हमको लिखना है पहले, बिंग 4,000 इक्विटी शेयर्स forfeited मतलब मेंबरशिप कैंसिल, forfeited मतलब मेंबरशिप कैंसिल, कैंसिल्ड बाय, कंपनी ने कैंसिल कर दी उनकी मेंबरशिप कैंसिल्ड, forfeited ड्यू टू नॉन पेमेंट। क्यों कैंसिल किया, तो उन्होंने पेमेंट नहीं किया, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। ठीक है, इसके बाद में 8th जो है कंपनी ने रीइश्यू किया, तो यहाँ पे कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं आएगा। कंपनी ने डायरेक्टली क्या कर दिया, उस शेयर्स को इश्यू कर दिया 80 रुपये में, 80 रुपये में इश्यू किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना रिसीव होगा कंपनी को, 80 रुपया। कितने शेयर्स पे, 4,000 शेयर को रीइश्यू किया, 4,000 को रीइश्यू किया 80 रुपये में। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 80 किया तो कितना आएगा, 3,20,000। ये शेयर की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 100 रुपया, 100 रुपीज एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पर 20 रुपया जो है कम में कंपनी ने इश्यू किया है ना, रीइश्यू किया है कम में, 4,000 शेयर्स को 20 रुपया कम में रीइश्यू किया। तो ये जो 20 रुपया है वो हमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट में एडजस्ट करना है। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय ₹20 किया तो 80,000 आ जाएगा, ये चला जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करना है। देखो ये बेनिफिट था कंपनी को, मेंबरशिप कैंसिल करने से शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 2,80,000 आया। अब ये एक तरीके से लॉस है, कंपनी 100 रुपये का शेयर 20 रुपये में बेच रही है, इसलिए शेयर फॉरफीचर को अब डेबिट करेगी तो पैसा ऑटो एडजस्ट हो जाएगा।
नफा नुकसान, फायदा नुकसान एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये फायदा हुआ कंपनी को इशू करने पर, कंपनी ने तो 3,20,000 नहीं भाई 80,000 का 2,80,000 का कंपनी को क्या रिसीव हुआ था पहले से ही। अब यहाँ पर कंपनी 80,000 कम रिसीव हो रहा है, तो 2,80,000 और 80 कम रिसीव हो रहा है, तो एडजस्ट होकर 2,00,000 फिर भी कंपनी फायदे में ही है। मेंबरों की गलती, मेंबर ने पेमेंट नहीं किया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹4,00,000 4,000 का मल्टीप्लाई बाय ₹100, एक तरीके से डिस्काउंट रेट हो गई ना, तो शेयर फॉरफीचर के साथ ही एडजस्ट होगा। ये डिस्काउंट कर नहीं लिखेंगे इसको, हम नरेशन में लिखेंगे बिंग 4,000 इक्विटी शेयर्स वर reissued which were forfeited, forfeit हुआ था at the rate of ₹80 per share। ठीक है, अभी लास्ट एंट्री जो है हमें क्या करनी है भाई, यहाँ पर ये जो आपका शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है, जो एक्सेस अमाउंट जो भी है, यहाँ पर क्रेडिट में 2,80,000 क्रेडिट का है एंड डेबिट में जो है वो 80,000 है, तो 2,00,000 जो एक्स्ट्रा है वो कैपिटल रिजर्व। कंपनी इस पैसे को यूज नहीं करती है, इसे कैपिटल रिजर्व कर रिकॉर्ड कर लेती है, कैपिटल रिजर्व में डाल देती है, इसको कैपिटल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करेगी, इसे कैपिटल रिजर्व करके लिखना होता है। तो फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, तो यहाँ से तो इफेक्ट खत्म होना है, इसीलिए इसको डेबिट में लिखेंगे। 2,00,000 रुपया जो एक्सेस, देखो आपको क्या लेना है, ये 2,80,000 माइनस आपको 80,000 करना है, तो एक्सेस जो 2,00,000 रुपीज है, इसका जो डिफरेंस आ रहा है 2,00,000 रुपीज, उसको हमें ट्रांसफर कर देना है कहाँ पर, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो ट्रांसफर करने के लिए हमको शेयर फॉरफीचर के यहाँ से इफेक्ट माइनस करना है, इसलिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करेगी 2,00,000। एक्सेस जो है, एक्सेस बच गया ना एडजस्ट करने के बाद में भी 2,00,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये लॉन्ग टर्म का रिजर्व हो गया, कंपनी का फायदा ही हो गया 2,00,000 रुपया। नरेशन में लिखेंगे बिंग बैलेंस, जो एक्सेस है बैलेंस कितना बैलेंस, तो यहाँ पर 2,80,000 माइनस 80,000 करना है, ये क्रेडिट में था पहले, माइनस हमने 80,000 डेबिट का जो फॉरफीचर का अमाउंट है वो माइनस किया, तो बैलेंस 2,00,000 बचा, तो वो 2,00,000 जो क्रेडिट का बचा उसको डेबिट करके उसका इफेक्ट खत्म कर देना, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में हम दिखा रहे हैं बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। थोड़ा सा जगह यहाँ पे अभी एडजस्ट कर लेना आप लोगों बनाने के टाइम पे थोड़ी अच्छे से जगह रख लेना, रिजर्व अकाउंट। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है अगर चाहिए तो, नहीं तो टेक्स्ट बुक में भी इसका तो सोल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसे ही आप बिना समझे अगर मुझे टेक्स्ट करोगे मैसेज और बोलोगे मैं ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, तो मुझे तो पता है कि मैं डीपली एक्सप्लेन कर रही हूँ कंटेंट्स, इसका मतलब आपने देखा नहीं है, बिना देखे पूछ रहे हो। रिमेंबर, आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, समझना है कॉन्सेप्ट्स को, और फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप खाली वर्किंग नोट, यहाँ पे जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो नहीं दी है कि अमाउंट की कैलकुलेशन मैंने यहाँ डायरेक्टली जो दिखाया है आप लोगों को यहाँ से, तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा कि कौन सा क्या अमाउंट, तो यहीं पे जर्नल एंट्री की यहीं पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये वर्किंग नोट है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।